नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं 4 युगों में कौन सर्वश्रेष्ठ है इस विषय पर आपको बताऊंगा। बात को लेकर चारों युगों में क्यों विवाद हुआ और भगवान महादेव ने किस प्रकार उन चारों युगों में यह फैसला किया कि कौन बड़ा है। आइए मित्रों, इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों में लड़ाई क्यों हुई? भगवान शिव को आखिर क्यों इस लड़ाई के बीच में आकर इसे समाप्त करना पड़ा? यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, चारों लोग अर्थात चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों वाद विवाद करने लग गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठकर एक विवाद में फंसे हुए थे। पहले सतयुग सबसे पहले कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लग गए। जब त्रेता ने यह बात सुनी तो वो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुम कोई भी मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। इस तरह से चारों लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तब चारों ने यह फैसला किया कि हम आज से आपस में इस बात का निर्णय हम स्वयं आपस में मिलकर नहीं कर पाएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ शिव जी ही कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई और कैलाश पर पहुंच गए। वे लोग कैलाश पहुंचते हैं तो वहां पर द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल चारों युगों से उनका परिचय पूछते हैं और में वे बताते हैं कि उन्हें भगवान शिव से मिलना है। हम 4 युग हैं और भाई हैं। भगवान शिव को हमारे आने की सूचना कृपया करके दे दें। स्वयं नंदी महाराज भगवान शिव के पास गए और उनसे कहने लगे, हे प्रभु महादेव, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। नंदी महाराज चारों युगों को लेकर भगवान शिव के सामने पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों को अपने समक्ष सम्मान के साथ बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी हमारे कैलाश पर्वत पर किस उद्देश्य से पधारे हो। अब चारों भाई, चारों युग जो थे, वह भगवान शिव से अपनी समस्या का निदान करने के लिए कहते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारे बीच इस बात को लेकर यह विवाद हो गया है कि हम में बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो आप सभी की बातें सुनने के बाद ही हो सकता है। शिव जी सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। तब सतयुग भगवान से कहता है, हे प्रभु, देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ। बाकी अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं। मैं इन सभी से सबसे बड़ा हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। इतने में कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, व्यक्ति कभी भी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की इस बात से सहमति प्रस्तुत की और सतयुग से कहा, सतयुग, इस तरह से तो तुम बड़े नहीं हो। तब सतयुग कहता है, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान और पराक्रमी हुए। मेरे राज्य में कई ऐसे पराक्रमी और बलवानी पुरुषों ने जन्म लिया। इनमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार भी मेरे ही काल में हुआ,
इतने में त्रेता युग बोल उठा, हे महादेव, क्या के युग में किसी के काल में श्री हरि विष्णु के अवतार ले लेने से वो बड़ा हो सकता है? यही बात है तो प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म मेरे काल में ही हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा में रहने का पाठ सिखाया और सत्य और अहिंसा का पाठ भी सिखाया। इतने में द्वापर युग बोल उठा, प्रभु, ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिन्होंने विराट रूप और विराट लीलाएं, कई प्रकार की लीलाएं की, जो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। यदि योद्धाओं की बात करें तो मेरे शासन काल में कई बड़े बड़े योद्धा, जिनमें कर्ण, एकलव्य, गुरु, द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में जन्मे। प्रभु, बलराम स्वयं मेरे शासन काल में हुए थे। तो आप ही बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इन योद्धाओं से कम था? कार तो इन सभी युगों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। में कलयुग बोल उठा, कहता है कि हे प्रभु महादेव, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ कि इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता, परंतु उनमें कई प्रकार की कमजोरियां भी थीं। इस प्रकार वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं कह सकता, भी नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सभी की बातें सुनी, चारों के उत्तर अपने सुन लिए, उनकी बहस की बातें सुन ली, तो शिवजी अपने मन में विचार करने लगे और यह सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थीं। प्रभु माता पार्वती से कहते हैं, देवी आप भी कुछ सहायता करें। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि आप ही इनका फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? ऐसे तो ये चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। महादेव आप ही इनका फैसला करिए। यदि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे तो इस संसार का क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। शिव जी कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त समस्याओं का निदान अवश्य करूँगा, इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लेता हूँ और जो परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग बोल उठा, भगवान आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, प्रभु हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप बस परीक्षा लेने की तैयारी करिए, आज्ञा दीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में उसे रखवा दिया और उस परसे के पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हुए हैं, इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब इसका भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग तुम अपने युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने अपने क्षेत्र से बुलाया और कहा कि बेटे
इस परसे में जो चावल रखे हैं उन्हें बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का वो आदमी चला और वहां आकर के देखा कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर था, बहुत भारी था। लेकिन सतयुग का आदमी बहुत बलवान था। उसने एक बहुत ही बड़ी भट्टी खोदी और पेड़ों को तोड़ करके उसकी लकड़ियों से वहां एक आग प्रज्वलित की। परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाए और परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बनके तैयार हो गए। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बिठाया, पत्तल दिए और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके व्यक्ति अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव अब त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह जो कार्य अभी सतयुग के व्यक्ति ने किया, यही समान तुम्हें भी चावलों को बनवाना है। भगवान शिव कहते हैं, मैं इसी के समान दूसरा परसा बना देता हूँ, तुम अपने व्यक्ति को भेजकर अब चावल बनवाओ, मेरे 500 कणों को भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। वो अपने आदमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा भयानक योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान होता है और उसे आदेश देता है। वो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा उठाता है और उसमें चावलों को पकाना शुरू कर देता है। उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवाया और वापस कैलाश पर्वत पर आ गया और चला गया। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटाया और एक नया परसा वहां रख दिया। फिर द्वापर युग से कहा कि द्वापर, अब ये दोनों युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं, अब तुम्हें 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को भोजन करवा देगा। द्वापर ने एक भीमकाय शरीर वाले नया ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर वहां खड़ा कर दिया और उसे तलहटी में रखे परसे में चावल बनाने की आज्ञा दे दी और बता दिया कि 1500 गणों को तुम्हें भोजन कराना है। चूंकि 1500 लोगों का भोजन बनाने के लिए जो परसा था वो बहुत ही बड़ा था। जैसे तैसे खींचकर वह व्यक्ति उस परसे को भट्टी पर लाकर रख पाता है और चावल बनाना प्रारंभ कर देता है। अब चावल बनकर तैयार हो जाते हैं और वो सभी गणों को भोजन करवाता है। द्वापर युग का व्यक्ति सबको भोजन करवाकर अपने मालिक के पास आता है और कहता है, प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। और द्वापर उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे जाने की आज्ञा दे देता है। अब भगवान कहते हैं, कलयुग अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो कलयुग तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हें परीक्षा तो देनी है। तुम्हारे आदमियों की आयु मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों के व्यक्तियों की आयु अधिक होती है। सतयुग के एक मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। और कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्षीय तुम्हारा छोटा सा आदमी ये कार्य कैसे करेगा। जब भगवान शिव की ये बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय प्रिय देवता है, आपको सबको समान अवसर देना चाहिए। मैं भी परीक्षा देकर आपको दिखाना चाहता हूँ। भगवान शिव कलयुग से कहते हैं कि ये परसा देख रहे हो, ये हजारों टनों का है। तुम्हारे युग का मानव इसे कैसे उठा पाएगा और इतना सारा चावल कैसे बनाएगा। इस पर कलयुग कहता है, प्रभु, एक अवसर दें और
फिर चमत्कार हो सकता है हो जाए। इतनी बात पर बाकी युग हंसने लगे। कलयुग ने एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया जो बड़ी ही तीव्र गति से कार्य करता था। बहुत सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देना है। तुम्हारी परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा, मेरा अनादर होगा। वो व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दूंगा। कलयुग का वह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ थी, वह क्या करता, जबकि बाकी युगों के मनुष्यों की लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के व्यक्तियों की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्तियों की लंबाई 7 हाथ हुआ करती थी। कलयुग के व्यक्ति की लंबाई मात्र 3 हाथ होती है। बस अब कलयुग का वह व्यक्ति जाता है और तलहटी में आकर उसने देखा कि परसा बहुत ही भारी था। वो उसे कैसे उठा पाएगा। अब उसने दिमाग लगाया। उसने परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं। उसके नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दी और लकड़ियों की व्यवस्था करने के लिए उसे थोड़ा समय लगा, परंतु आसानी से उसे लकड़ियां मिल गईं क्योंकि बाकी मनुष्यों ने वहीं रखी हुई थीं। उसने लकड़ियों को उठाया, उस भट्टी में फटाफट आग जला दी और चावल डालकर चावल बनाना प्रारंभ कर दिया। कलयुग के व्यक्ति ने इतना दिमाग लगाया, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोदकर उसमें आग जला दी, चावलों को डाल दिया, पानी डाल दिया। अब चावल पककर तैयार हो गए। भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया। उन गणों से कहा कि आप भी मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के गण बहुत विशाल थे। उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। अब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन पर सबसे कृपा करने को कहा और सभी को उसने भोजन कराकर परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया। उसका काम पूरा हो गया था। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के उनसे आज्ञा मांगी। कलयुग बहुत खुश हुआ और उसे शाबाशी दी और कहा, तुमने मेरी लाज रख ली। भगवान शिव और बाकी तीनों युग उस व्यक्ति के कार्य को देखकर अचंभित थे। कलयुग कहता है, भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम सब में कौन बड़ा है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया और वो कहते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और ताकत लगाकर परसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं उसने खुद ही मेरे सारे गणों को भोजन परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसके व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाले, उसे पकाया और सबको खिलाया। और इस तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी यही किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए उसने इतने विशाल परसे को भी बिना छुए बिना हिलाए उसमें चावल पका दिए। मेरे इतने गढ़ थे कि वो बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। उनमें से उसने 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और सबको भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग का व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान था। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा। बड़े बड़े दिमाग वाले लोग पैदा होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, वरना कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया और वे मूर्ख राक्षस यह भी नहीं जान सके कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, उनसे उन्होंने युद्ध किया और मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, कितना बुद्धिमान है।
ये आने वाले युगों में कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का अर्थ है मशीन और का अर्थ होगा समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी नहीं हो पाया। भगवान शिव की बातें सुनकर वो चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।